नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, हंसी मजाक की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए हंसी मजाक उतनी आवश्यक नहीं होती है। हंसी मजाक हमारे तनाव को कम करती है, इसलिए हमें शिक्षा से जुड़ना है। शिक्षा ही ऐसा पथ है जो हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो उसी क्रम में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सहसंयोजी आबंध। यह सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा ये H2O2 N2 जैसे यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, CH4 जैसे यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। परमाणु के बारे में हम जानते हैं, कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यदि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में आ जाए तो क्या हो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में आ जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो इसलिए परमाणु क्या करते हैं, परमाणु एक संयुक्त अवस्था में रहते हैं, जैसे H2O2 N2 CH4। तो ऐसे यौगिक का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझने के लिए सबसे पहले हम लोग H2 का उदाहरण लेते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। तो इस हाइड्रोजन को स्थायी अवस्था में आने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 1s2 व्यवस्था कैसी होती है, इसको समझते हैं। ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यदि यह हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का उपयोग कर ले तो इसके व्यवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार यदि ये इसका उपयोग कर ले तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे दोनों की व्यवस्था में 1s2 व्यवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार इस व्यवस्था को यदि हाइड्रोजन ग्रहण कर ले तो ये आपस में एक आबंध बना लेता है, बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड यानी आबंध बना लेता है। चलो और बात करते हैं, O2 की बात करते हैं। O2 ऑक्सीजन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं 8 होते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। आप देखेंगे इस ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसका अष्टक पूरा कब हो, जब इसके पास बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहां पे ये ऑक्सीजन कि इस व्यवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप देखेंगे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी व्यवस्था मैं लिख देता हूं। ये ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ये होती है। देखिए मित्रों, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हमेशा बाह्य कोश से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हमेशा बाह्य कोश, समझ में आ रहा है। तो इस परमाणु की बात करते हैं तो ऐसी व्यवस्था इसके पास होगी। तो इसको बंद बनाने के लिए अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए कौन सी व्यवस्था में आना पड़ेगा, अष्टक बनाने के लिए यदि ये ऑक्सीजन परमाणु इधर वाले ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत सरल तरीके से, आपको कॉमेडी पसंद है तो हम कॉमेडी की बात कर लेते हैं, लेकिन कॉमेडी जीवन का हल नहीं होता है। कॉमेडी, मैंने कहा, तनाव दूर करती है। तो आपको यदि कॉमेडी क्लास पसंद हो तो आप अपने सुझाव मुझे बताइए, तो शायद आपका मन बहल जाए। हालांकि इतना बोरिंग टॉपिक नहीं होता है, बहुत सरल सा टॉपिक बोलता हूं मैं आपके लिए।
अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये ऑक्सीजन ये देखिए ऐसे, हाँ, यदि इसके 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर ले तो इसकी व्यवस्था में भी कितने हो गए, 8 हो गए। चलो एक उदाहरण और देता हूं मैं, यहां दे रहा हूं आपको, इसको आगे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन का साझा बता रहा हूं मैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 1s2, 2s2, ये 2p3, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4 और 3, 7। नाइट्रोजन देखिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में कितने हैं, 5। इसकी व्यवस्था हम बनाते हैं। अब देखिए ये नाइट्रोजन परमाणु इसके 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ठीक है। इसकी बात करें तो कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा कर ले तो वह स्थायी अवस्था में आ जाता है। अब इसको वापस समझिए, तो ये H2 अवस्था में कैसे आया, इसने किया क्या है, यहां देखिए इसने किया क्या है, बंद बनाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। क्या की है, साझेदारी। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे हम एक युग्म या एक जोड़े इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है, 2 की, या हम कह सकते हैं 2 जोड़े हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो हम कहेंगे 3 जोड़े, यानी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है। तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनाता है, ऐसे आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि आपके समझ में आ जाती है तो आपको यह सहसंयोजी आबंध आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए तीनों की अलग अलग व्यवस्था। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है। तो अब देखते हैं हम इसको, सबसे पहले इसको समझिए आप। इस हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है। और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी जब होती है तो उनके बीच में बंध बनता है, कौन सा, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इसी को हम H2 से दर्शाते हैं। आ गई बात, इसीलिए मैंने पहले तीनों को हल किया है। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है तो इस ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के बीच में 2 लाइनें हम लिख देंगे, अर्थात इनके बीच में बंध तो बना है, लेकिन कौन सा बंध बना है, डबल, यानी द्विआबंध बना है। और इसी को हम कह सकते हैं O2, ठीक है भाई, ये इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं N2 की। N2 ने कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी की है, 3 की। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन परमाणु N2 कब बना, जब इस 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हम इनके बीच में कितने लाइन खींचेंगे, 3। तो बंध बना है कौन सा, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड, या इसी को हम कहेंगे N2। तो मैंने H2, O2, N2 का उदाहरण लिया है और इससे आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं और इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्धारण हमने किया है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही हमें सहसंयोजी आबंध को समझने में मदद करती है। तो आप देखेंगे तो इसके आधार पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की, समय देखिए कितने 2 परमाणु है, 2 परमाणु, 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी। यहां देखिए दोनों ने साझेदारी 1-1 इलेक्ट्रॉन से की है, यहां 2-2 इलेक्ट्रॉन से की है और यहां 3। तो हम कहेंगे 2 परमाणुओं के बीच
इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से जो आबंध बनता है उस आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप फिर गौर करके देखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अलग अलग है। तो इस अलग अलग साझेदारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आपकी इतनी बात समझ में आ गई है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आपको मैं CH4 का उदाहरण देके भी इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको सहसंयोजी आबंध की परिभाषा बता देता हूं। यह सहसंयोजी आबंध की परिभाषा 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, महत्वपूर्ण बात, समान साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अभी हमने देखा था कि सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं। हमने H2, O2 और N2 की बात की, तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1, एकल आबंध। याद कीजिए, ये उदाहरण हमने किया था अभी, या ठीक है भाई। नंबर 2, द्विआबंध। द्विआबंध में हमने उदाहरण किसका किया था? O2 का। याद कर लो फिर। ये इलेक्ट्रॉन आप यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, और त्रिआबंध। हमने किसका उदाहरण किया था? N2 का। तो हम कह सकते हैं कि सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। ठीक है भाई। अब एकल आबंध को परिभाषित हम कैसे करें? आप यहीं से इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म, महत्वपूर्ण बात, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े की साझेदारी हो रही है। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को एकल आबंध कहते हैं। और एकल आबंध में 2 परमाणुओं के बीच में एक लाइन हम खींचते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एकल आबंध क्या होता है? द्विआबंध, वो ही सेम परिभाषा। समझना क्या है वो आप देखिए। 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए ये पहला इलेक्ट्रॉन युग्म, ये दूसरा। 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को द्विआबंध कहते हैं। और द्विआबंध में 2 परमाणुओं के बीच में कितनी लाइन खींची जाती है? 2। समझ में आ गया? तो त्रिआबंध की क्या परिभाषा हो जाएगी? आप स्वयं बना सकते हो। 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को त्रिआबंध कहते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आपको सहसंयोजी आबंध समझ में आ गया, एकल आबंध समझ में आ गया, द्विआबंध समझ में आ गया और त्रिआबंध समझ में आ गया। तो ये हमारा सहसंयोजी आबंध, और ये सहसंयोजी आबंध हमें तभी समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझ सकें। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध समझ में आ गया। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में और समझाता हूं कि CH4 जैसे यौगिक कैसे बनते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। आशा कर रहा हूं
कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मेथेन CH4, इस मेथेन को मार्स गैस भी हम कहते हैं, दलदल से प्राप्त होती है ना, मार्स गैस, मेथेन। ठीक है, अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसके कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जानकारी होनी चाहिए। और हमें पता है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करते हैं 1s2 2s2 2p2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1s1। ये आपके पहले से समझ में आई हुई बात है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन को इस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं, ऐसे ही करें क्या। कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 4। तो ये हमने व्यवस्थित कर लिए 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अभी मैंने क्या कहा था, साझा हमेशा बाह्य इलेक्ट्रॉन का ही होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन परमाणु दे या इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण करे, हमेशा बाह्य कोश से ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा होता है। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने व्यवस्थित कर दिए। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 1। अब हाइड्रोजन साझा करेगा तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये हाइड्रोजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ये इसके साथ साझा कर लेगा, ये इसके साथ। ठीक है भाई। अब कार्बन अपना अष्टक कैसे बनाए, ये तो किसने बनाया, हाइड्रोजन ने बनाया। कार्बन कैसे बनाए, कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया क्या, देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8। और हमारी बात भी सत्य हो गई। हमने क्या कहा था, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी। देखिए सब में समान साझेदारी हो रही है, और समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये फिर उसी क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। अब देखिए, अब बंध कौन सा बना, एकल बंध बना, द्विबंध बना या त्रिबंध बना, इसको फिर यहां से देखते हैं। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए कौन सी साझेदारी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की। और 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से हम कौन सी लाइन खींचते हैं, एकल। और उस बंध को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी एकला बंध। यहां देखिए एकला बंध, यहां देखिए एकला बंध, यहां देखिए एकला बंध, ये देखिए। और इसी को हम CH4 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सहसंयोजी आबंध मैंने पढ़ाए हैं, कैसे लगे। देखिए मित्रों, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो पहले हमारे चैनल पे डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको क्लास कैसी लग रही है, आप अपने सुझाव हमें अवगत कराते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।